जिसे लोगों की खुशियों को कैप्चर करना बहुत पसंद है, उन चेहरों को जो दुनिया के लिए बस एक और इंसान होते हैं, पर मेरे लिए एक कहानी। कभी कभी सबसे ज़्यादा आवाज़ उन लोगों के पास होती है जो कभी कुछ कहते नहीं, और शायद मैं सिर्फ उन्हीं की आवाज़ बनने के लिए बना हूँ। और ये माया है जिसे मैं बहुत प्यार करता हूँ, पर आज तक कभी कह नहीं पाया। क्यों नहीं कह पाया, ये सवाल मैं खुद से हर रोज़ पूछता हूँ। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये सब बातें मैं क्यों सुना रहा हूँ, क्योंकि ये मेरी कहानी है जिसे मैंने तो नहीं लिखा है, पर मैंने जिया ज़रूर है। आइए दिखाते हैं अपनी भी कहानी। वो हर रोज़ इसी रास्ते से गुजरती थी, लेकिन मैं कभी सच नहीं बोलता था। मगर इस बार कहानी कुछ और थी। माया, आखिर मुझे मना करके तुम क्या प्रूफ करना चाहती हो? हैं? मैं वो नहीं हूँ जो तुम समझती हो, समझी? छोड़ो मुझे राहुल। अक्सर उसे एक लड़का परेशान करता रहता था और मैं हर रोज़ ये तमाशा देखता रहता था, कभी कुछ नहीं बोलता था। कब तक मुझसे भागोगी? कब तक भागोगी? एक दिन देख लूंगा तुझे, समझी? देख लूंगा। मैं आज भी शांत रहा। शायद मुझे बोलना चाहिए था, मगर मैं कायरों की तरह सब देखता रहा और वो मेरे सामने से ही चली गई, बिना कुछ कहे, बिना कुछ बोले। एक बात बताए, मुझे मना करने का इल्जाम क्या होगा? तुझे भी बताओ। हमेशा की तरह मैं आज भी शांत रहा, कुछ नहीं बोला, सब देखता रहा। मगर फिर मैंने सोचा आज नहीं। माया! हे, रुक! ये मैंने क्या कर दिया? आज उसको मेरी जरूरत थी और आज ही मैं उसको साथ नहीं दे पाया। मुझे कुछ करना पड़ेगा। पुलिस स्टेशन जाता हूँ। अरे एक तो काम हो गया है और दूसरा बाकी है, और वो साला सिग्नेचर नहीं कर रहा। आप बस इजाजत दें तो उसे करवाते हैं साइन। अरे लिए सर। उठा के लाओ साले, 4 घंटा मारो, साइन करो, काम खत्म करो। ये कितने दिन से चल रहा है मैटर इसका। ठीक है सर जी, हम करवाते हैं। सर जी एक तो बात पूछ है, सुनने में आया है अगले महीने आपका प्रमोशन है, तो एक काम करते हैं, अगर आप इजाज़त दें तो शाम को व्यवस्था टाइट करते हैं, बस आप आ जाइएगा, बाकी पूरा हम देख लेंगे। अरे द्विवेदी, सुना है मुर्गा तू बहुत अच्छा बनाता है, और मुर्गा अगर बनाना थोड़ा ज़्यादा बनाना, क्योंकि जब खाने बैठता हूँ ना तो ज़्यादा खा जाता हूँ। और द्विवेदी कोशिश करूँगा, गश्त देने के बाद में आ जाऊँगा। ठीक है सर जी, हो जाएगा। सर आप प्लीज उसकी मदद कीजिए। वो लड़का उस लड़की को उठा के लेके गया है, उसका नाम राहुल है। मैं उसके बारे में सब कुछ जानता हूँ, आपको सब बता दूंगा। आप प्लीज चलिए, उसकी मदद कीजिए। प्रूफ है तेरे पास? कुछ वीडियो फोटो कुछ लाया है या सिर्फ हीरोबाजी ही करने चला आया यहाँ? पर सर मैं भी तो कुछ बोल रहा हूँ, मैंने भी तो कुछ देखा होगा, उसकी कोई कीमत नहीं। बहुत देर से बोल रहा तू, अंदर आके बता जो भी हुआ है। हाँ बोल। अब देखिए सर, मेरी तरफ एक लड़की रहती है, उसको वो लड़का रोज परेशान करता है, जिसका नाम राहुल है। आज तो मैं दुकान पर खड़ा हुआ था, वहाँ पर मैंने देखा वो राहुल उस लड़की को उठा के लेके गया है। आप प्लीज जल्दी चलिए, वरना बहुत देर हो जाएगी। अबे ओए, कितनी बार बोला है, मुझे सबूत चाहिए। यहाँ शब्दों कोई वैल्यू नहीं होती है। और इधर सुन, तेरे जैसे फर्जी केस आते रहे तो पता चला कानून फर्जी में दौड़ता ही रहेगा। समझ में एक बार नहीं आ रहा है? अरे सर, ये बुढ़वा के चक्कर में काहे पड़े, ये तो खाली जवान खून है। अब बाबू उनको समझ नहीं आ रहा है, थोड़ा सेवा पानी कीजिए, वरना
वो लड़की की सेवा कोई और कर देगा, क्यों सर जी? जहाँ सिस्टम ही सही ना हो वहाँ किसी और चीज़ से क्या ही उम्मीद लगाया जाए। मुझे पता है अगर मैं सबूत ले भी आऊँगा तो आप लोग बिना सेवा की मदद तो करने नहीं वाले हैं, और अगर गलती से थोड़ा बोल दिया तो आप लोग के पास तो शक्ति है, हमें भी अंदर डाल देंगे। और सच बताऊँ तो गलती सिस्टम की नहीं, उसको चलाने वाले नेताओं की है, क्योंकि जब बात उनकी बेटियों पर आती है तब तो वो पूरा सिस्टम ही चला देते हैं, मगर जब ज़रूरतमंद लोगों को इस सिस्टम की ज़रूरत होती है तो आप जैसे लोग उन नेताओं की ज़रूरतें पूरी करते हैं, या फिर आप नहीं करते हैं। मगर एक बात कहूँगा सर, कभी ज़रूरतमंद लोगों की मदद करके देखिएगा, बहुत सुकून मिलता है। खैर सर, आप लोग बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, मैं निकलता हूँ। वो मुझे रोज़ देखता है चुपचाप, जैसे मेरे हर दर्द को समझता हो। मैं हर्ष को बहुत पसंद करती हूँ, बस बोलने से डरती हूँ। मैं जानती हूँ कि जब मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी तो सिर्फ वही होगा जो मेरी मदद करेगा। उसको मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, मैंने उसके बाद भी उसकी मदद नहीं करी। मैं ऐसा क्यों हूँ? बोला था ना तेरे को, बोला था ना, अगर तू उस टाइम पे मेरे को हाँ कर देती तो तेरे को आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। चल रुक जा राहुल। तू फिर आ गया। यहाँ के क्या करेगा? तमाशा देखेगा जैसा हमेशा देखता आया है। नहीं, आज सच बोलने आया हूँ। वो तुझे कभी नहीं चाहती थी, उसने तेरा प्रपोजल रिजेक्ट किया क्योंकि तू एक इंसान नहीं, एक दरिंदा है। अबे तो तू कौन है? ज्यादा हीरो बनने आया है? मैं कुछ नहीं हूँ, मगर आज उसे भी कुछ नहीं होने दूंगा। अबे साले तू तब से ज्यादा बड़बड़ किए जा रहा है। आजा भिड़ले, सिर्फ बड़बड़ करना नहीं जानता हूँ, कुछ करना भी जानता हूँ। राहुल छोड़ो उसको। राहुल पागल हो गए हो क्या तुम? छोड़ो उसको। पकड़। साले तू मेरे एरिया में कड़ा गुंडागर्दी कर रहा है तू? सर जी क्या करी का? राहुल जी, बहुत हो गई गुंडागर्दी तुम्हारी, अब चलिए जेल की सैर कराते हैं तुमको। बैठा साले को। साले ज्यादा गुंडागर्दी तेरे आ रही है, चल चल साले चल। लेकिन सर, आप लोगों ने तो मना कर दिया था। क्या हो गया सर? बहुत सोच विचार कर रहे हैं। चलो चलो चलो, हमें जल्दी जाना होगा। क्या होगा सर? कोई दिक्कत है क्या? कहाँ जाना है? द्विवेदी, हम लोगों ने सिस्टम के साथ बहुत गद्दारी की है, पूरा सिस्टम हम लोगों ने खोखला कर दिया है। अब हमारे पास जो भी कोई आएगा सिर्फ न्याय होगा, न्याय।
चलो। अरे सर जी लेकिन हम लोग जा कहाँ रहे हैं? द्विवेदी लोकेशन आ रही, जल्दी से चलो। ठीक है सर जी। हेलो, पापा उस लड़के की लोकेशन भेज दिया है, साला हाईवे के बगल में ही है कहीं। बहुत सही लाडले, सीना चौड़ा कर दिया तुमने मेरा। जाइए और आग लगा दीजिए, छोड़िएगा नहीं इस साले को। हाँ हाँ, तो पढ़ाई पे ध्यान दो, बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े में पड़ा रहता है। चलिए ठीक है, रखिए। अच्छा खासा काम करके दिया, तारीफ नहीं कर पाते। ये फोन है काट देता जब पढ़ाई का नाम लो। अरे द्विवेदी, ये लोकेशन आई है, तुम जरा देखो और मैं गाड़ी चलाता हूँ। अरे सर जी, ये तो साला बगल में है। चलिए जरा इसका दूध डंडा लगाते हैं, इसका सही करते उठाते हैं यहीं से ससुरे को। हाँ, तुमने हमारी आंखें खोल दी थी हर्ष, अब हम कभी अन्याय नहीं होने देंगे। ले चलो इस साले को। चल साले। तुम पागल हो हर्ष। तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ, आज तक तो खड़े देखता ही था खाली। पर तुम्हें पता कैसे चला मैं यहाँ पे हूँ? यहाँ से कुछ देर पहले मैं तुम्हारे घर गया था, जहाँ पर मैंने एक डायरी देखी थी जिसमें तुमने मेरे बारे में लिखा था। और फिर उसके बाद मुझे याद आता है कि मैंने एक बार राहुल को एक बिल्डिंग के पास देखा था जहाँ मैं अक्सर जाया करता था। अरे ना मिले साले को उठा रहा फार्म हाउस पे अपने। अरे 2-4 लगा देना अपनी तरफ से, फिर यहाँ देख लूंगा मैं। फिर मैंने सोचा शायद वो वहीं लेके गया होगा। फिर मैं यहाँ दौड़ता चला आया। मुझे लगता था कि तुम मुझे सिर्फ देखते हो, पर आज तुमने साबित कर दिया कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। मुझे तुम बहुत पसंद हो माया। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। मुझे भी तुम बहुत पसंद हो, बस कभी कह नहीं पाई।